अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका टीचर सर शाहिद मुनव्वर एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बच्चों एवोगैड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स। ये भी क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पास पेपर में कई बार मिलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के हम इस एवोगैड्रो के न्यूमेरिकल में जो सवाल देखने जा रहे हैं वो सवाल है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ सल्फर। देखो बच्चों, सल्फर चूंकि एक एलिमेंट है और न्यूट्रल एलिमेंट्स को एटम कहा जाता है। क्योंकि हमारे पास आज देखिए एटम गिवन है, एटम का मास गिवन है, इसलिए हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। अगर ये सल्फर की जगह सल्फर डाइऑक्साइड होता तो वो क्या बन जाता बच्चों, मॉलिक्यूल बन जाता। इसलिए फिर हमें मालूम करना होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए गिवन, अब सबसे पहले हमारे पास 8 ग्राम गिवन है। 8 ग्राम क्या चीज है बच्चों, मास। तो हम यहां लिखेंगे मास ऑफ सल्फर। अच्छा, उसका सैंपल दिखा देते हैं बच्चों, सल्फर का हम सैंपल दिखा देते हैं, एस से जाहिर किया जाता है। और वो कितना गिवन है बच्चों, 8 ग्राम। ठीक है, और फिर और कोई चीज गिवन है नहीं, हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो बच्चों जो चीज मालूम करना होता है उसको हम कहां लिखेंगे, रिक्वायर्ड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो चीज मालूम करनी है वो क्वेश्चन मार्क के साथ हमने रिक्वायर्ड में लिख दिया। अब बच्चों एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला होता है, वो हम फॉर्मूले की हेडिंग में लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को किस सिंबल से जाहिर किया जाता है, Na के सिंबल से। अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से देखें तो बातें सारी क्लियर हो रही हैं। नंबर ऑफ एटम्स ये हमें मालूम करना है, मास ऑफ सब्सटेंस ये देखिए हमें गिवन है क्वेश्चन में, मोलर मास और Na एवोगैड्रो नंबर ये कभी भी गिवन नहीं मिलेगा। मोलर मास हम खुद निकालेंगे बच्चों, सल्फर का नाम उसने हमें बता दिया, एलिमेंट हमें बता दिया, तो मोलर मास हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए मोलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर चूंकि एक एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास होगा बच्चों, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। Na एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर जिसे हम जाहिर करते हैं सिंबल से Na से, और वो बराबर होता है बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब चूंकि आज के सवाल में एटम्स निकालना है तो हमें यहाँ पे यूनिट में क्या लिखनी होगी, एटम्स। अगर मॉलिक्यूल होता तो आप क्या लिखते बच्चों, मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। गिवन में ये जो दो चीजें एक्स्ट्रा हमने लिखी हैं इसका ताल्लुक फॉर्मूले से है। नंबर ऑफ एटम रिक्वायर्ड है, मास ऑफ सब्सटेंस हमें एक सवाल में गिवन था, मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है। मोलर मास तो हम आमतौर पर निकालेंगे जो हमारे पास सब्सटेंस गिवन है उसकी मदद से, और एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, कभी भी आमतौर पर ये सवाल में गिवन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब हम सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को जो गिवन और रिक्वायर्ड है इसे हम पुट कर देंगे कहां पर, फॉर्मूले में। तो उसके लिए हम वर्डिंग लिखते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं, इसलिए हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो बच्चों इधर देखिए, नंबर ऑफ एटम्स जो कि हमें मालूम करना है, मगर किसके नंबर ऑफ एटम मालूम करना है, सल्फर के, तो ये पूरा वैसे ही उतर जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर बराबर होगा मास ऑफ सब्सटेंस। फॉर्मूले में मौजूद है मास ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है बच्चों, 8 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास, सल्फर का मोलर मास कितना बच्चों 32, मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो बच्चों ये देखिए, सबसे पहले हम 8 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो आंसर आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23, कैलकुलेटर की मदद से आप कर लीजिएगा बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 1.505 एक्सपोनेंट
23। अच्छा बच्चों, इसकी यूनिट दिखानी होगी, क्योंकि हमने क्या मालूम किया है, नंबर ऑफ एटम्स। क्या मालूम किया बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, ये हमारे पास आंसर आ गया कि नंबर ऑफ एटम जो है सल्फर का वो कितना आ गया बच्चों, 1.505 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत ही आसान मेथड से एक एक चीज डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे ये लेक्चर समझ में आया है तो मैं लाजमन मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मेरे लेक्चर से फायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।